नमस्कार मित्रों। हम लोग 52वीं रामायणी 53वीं रामायणी पर चर्चा कर रहे थे। बात यह हो रही थी कि जब तक वह हमारे अंदर है तब तक हम चेतते ही नहीं। जब लग तन्मय आहे सोई तब लग चेत न देखे कोई। तब लग कोई सचेत होकर उसको देखता ही नहीं है, देखने का प्रयास ही नहीं करता है। कबीर कहते हैं तब चेति हो जब तजी हो प्राण। अरे तब उसको चेतोगे, तब सावधान होगे जब प्राण जाने लगेंगे। भया अयान तब मन पछताना। जब वो हाथ से निकल जाएगा, जब वो दूसरा हो जाएगा, तब पछताओगे। अब यहां देखिए, कबीर वही बात कह रहे हैं जो आपके शास्त्र कहते हैं, बशर्ते कि आप शास्त्रों को ध्यान से पढ़ें। अब कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, और आप पढ़ोगे नहीं। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण है, उसको लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है, हमारे पंडित जी लोगों ने, कि किसी के मरने पर ही वो पढ़ा जाता है। अरे भाई, मरने पर पढ़ने के लिए कोई पुराण नहीं बनता है। लेकिन वो रूढ़ हो गया। गरुड़ पुराण माने कोई घर में मर जाए तो गरुड़ पुराण का पाठ होना चाहिए। वैसे नहीं होना चाहिए। वैसे नहीं पढ़ना चाहिए। अब बताओ, लेकिन चलिए छोड़िए, ना पढ़िए। मैं आपको उसका बता देता हूं थोड़ा सा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मरते समय मनुष्य के जो भाव होते हैं उसी भाव के अनुसार उसको अगला जन्म प्राप्त होता है। इसको कबीर भी मानते हैं, कबीर वाणी में ये भी है। वही बात कबीर कह रहे हैं आप। और उसी में भी लिखा हुआ है कि मरने के कुछ क्षण पहले आपके अंदर स्थापित किए गए दो दूत, एक जो दिन का लेखा रखता है, एक जो रात का लेखा रखता है, ये दोनों दूत आपको आपकी पूरी करनी पल भर में वैसे ही दिखा देते हैं जैसे कि चलचित्र। 2 मिनट में आपके जीवन की सारी कहानी आपके सामने मरते समय दिखा देते। तो जब ऐसी दिखाई जाएगी तब क्या होगा? पछताना ही तो हो जाएगा, क्योंकि हकीकत मालूम हो जाएगी तब, और आपके पास कोई उपाय नहीं रहेगा। जब उपाय था तो आपने किया नहीं। अब जैसे बड़ा आसान लगता है कि मरते समय जो भाव होगा वही जन्म हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए किसी ने अपने लड़के का नाम भगवानी रख लिया था। कहानी मालूम है आपको? अजामिल ने अपने लड़के का नाम भगवानी रख लिया था कि मरते समय लड़के का नाम लेकर बुलाऊंगा तो भगवान का नाम हो जाएगा, हम स्वर्ग चले जाएंगे। बताइए, भगवान इतने बेवकूफ हैं ये नहीं जानेंगे हमको बुला रहा है कि अपने लड़के को बुला रहा है। खैर कोई बात नहीं, नाम इसीलिए रखा गया था। और लोग कहते हैं कि उसका स्वर्ग हो गया, उसका स्वर्ग हो गया। अरे जो आपने जिंदगी में कभी नहीं किया वो मरते समय कर पाएंगे? आपके पास इतनी फुर्सत रहती है, आपके पास इतना होश रहता है, आपके पास इतना साधन रहता है, कैसे कर पाएंगे? जुबान चलेगी, दिमाग चलेगा। वही उसी बात की ओर कबीर इशारा कर रहे हैं, जब लग तन में आहे सोई तब लग चेत न देखे कोई।
जब लग आपके पास साधन है वो यहीं पर है, लेकिन आप चेत करके उसको देखने जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तब चेति हो जब तजी हो प्राणा, तब चेत हो गए जब प्राण छूटेंगे। भया आयान तब मन पछताना, लेकिन तब क्या होगा, केवल पछतावा ही हाथ लगेगा, क्योंकि तब तक तो वो दूसरा दूसरा हो चुका होगा, तुम्हारा नहीं रह गया, दूसरा हो गया, निकल गया तो तुम्हारा कहां। इतना सुनत निकट चली आई। और श्रीमान जी, ये मौत जो है ना, मौत मृत्यु, ये जो बात हो रही है इसी में और नजदीक आती चली जा रही है, सुनते सुनते नजदीक होती जा रही है, हमको पता नहीं चल रहा है। आप समझते हैं समय ठहरा है, आप समझते हैं यहां आप ठहरे हुए हैं, ठहर के सुन रहे हैं तो सब ठहरा हुआ, नहीं ठहरा हुआ, सब चल रहा है। मृत्यु भी हमारे आपके निकट ही पहुंच रही है, पहुंचती कुछ दूरी थी, ये बात हो रही है और नजदीक हो गई, ये वाक्य पूरा हुआ और नजदीक हो गई, एक सांस निकली और नजदीक हो गई। यही आशय है, इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। इतना जानते हुए भी कि रोज प्रतिपल मौत करीब आ रही है, मन का विकार छूटता नहीं है। तीन लोग मुआ कौआए के, छूट न काहू की आस। कौआना जानते हैं? नींद में जो बड़बड़ाया जाता है, कुछ अस्पष्ट सा और कभी कभी स्पष्ट हो जाता है, उसको कौआना कहते हैं। आजकल बड़बड़ाना कहते हैं, उसका टेक्निकल शब्द है कौआना। कौआना का मतलब ही होता है नींद में बड़बड़ाना, नींद में कुछ कहना। कभी कभी वो अस्पष्ट सा होता है, ये तो मालूम होता है कि बड़बड़ा रहा है, लेकिन यह नहीं मालूम होता क्या बड़बड़ा रहा है। और कभी कभी बिल्कुल अस्पष्ट होता है कि क्या बोल रहा है। और खाली बड़बड़ाना ही नहीं होता है, उसी के अनुसार उसके अंग भी चलते हैं। हाथ चलेगा, पैर चलेगा, हिलेगा, जैसे कि वो एक्शन कर रहा है। जैसे स्वप्न में आप देखते हैं ना, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो जब ये भागना होता है डर के मारे, किसी नाते जब भागना होता है, तो उस समय आपके पैर जैसे भागते हो तो दौड़ता है पैर। सोए हुए हो, कौवा रहे हो, तो पैर दौड़ेगा तो नहीं, लेकिन हिलेगा जरूर। इसी तरह से बड़बड़ाया जाएगा, तो जब ज्यादा बड़बड़ाहट ज्यादा पैनी होगी तो यह भी पता चलेगा कि बड़बड़ाया क्या जा रहा है। तो तीन लोग मुआ कौआए के, छूट न काहू के आस। तीनों लोग कौवाते कौवाते मर रहा है, आशा किसी की छूटी नहीं। किसके लिए कौवा रहा है? किसी राम कृष्ण के लिए नहीं कौवाता है, आशा के लिए कौवाता है। कहा जाता है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं वो आदमी स्वप्न में पूरा करता है। दिन भर चिंतित रहे, कोई चीज खाई जा रही है, कुछ है कुछ है, कुछ ऐसा है वैसा है, ताना बाना बोल रहे हैं, रात में सोए तो ताना बाना कहां जाएगा, ताना बाना बुनता रहेगा मन, वो बड़बड़ाहट में आ जाएगा। जितना ही तीखा ताना बाना बुनना होगा, उतनी ही तीखी बड़बड़ाहट होगी, उतने ही तीखे स्वप्न होंगे, उतने ही ज्यादा स्वप्न आएंगे। तो तीन लोग मुआ कौआए के, छूट न काहू की आस। किसी से आशा तो छूटती ही नहीं, किसी की इच्छा तो समाप्त होती ही नहीं। कौवाते कौवाते लोग मर जाते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है, इच्छाओं के लिए ही कौवाते रहते हैं। अब कबीर कहते हैं एक अधरे जग खाया, सबका भया निपा। एक ही अंधे ने सारे संसार को खा लिया है और सबका विनाश हो रहा है। एक ही अंधा। अंधा कौन, किसकी बात कबीर कह रहे हैं?
वो अंधा कौन है? वो अंधा हमारा मन है। एक ही मन अंधे ने सबको खा लिया है। हमको खाया मन ने, आपको खाया मन ने, उनको खाया मन ने, पूरी दुनिया को खाया मन ने। ये मन भला चंगा है, भला चंगा है, लेकिन वो यहां आकर हमारे साथ रहकर भला चंगा नहीं रह गया है। हमने उसे बिगाड़ा है, उसने हमको बिगाड़ा है, और दोनों अंधे हो रहे हैं। जबकि होना चाहिए था वो हमें बनाता, हम उसे बनाते, भले चंगे रहते। हमने उसको नहीं साधा, उसने हमको नहीं साधा। जबकि बड़ी हाई पोजीशन पर है वो हमको साध सकता था, लेकिन उसकी कृपा हम पर नहीं हुई और हमने उसकी कृपा चाही नहीं। वही हिंसक है वो, अपनी चाल चला, हमें अपने चाल में समेट लिया। तो एक है अंधा, एक है अधरे, जग खाया सबका भया निपात। मन से ही मनन होता है। तो जब हमारा मन ही मनन करने योग्य नहीं है, तब हम मनन कैसे करेंगे? मन को मनन करने योग्य बनाना पड़ता है। अगर नहीं बनाया तो जन्मजात अंधा है वो। उसको क्या परवाह हमारे भले की? उसको तो अपने भले की परवाह है, हमारे भले की कोई परवाह नहीं। उसका कोई कुछ कर भी नहीं सकता। अभी बात गरुड़ पुराण की हो रही थी, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जीव बाहर जाता है तो उसके पीछे मन के साथ इंद्रियां उस जीव के पीछे पीछे गीधों की तरह लगते हैं, उसको नोचते हैं और अपनी इस जीवन में जो किया गया है उस स्वाद के अनुसार वह उसे कोंच कोंच के फिर वहीं पहुंचा देते हैं जहां इनको पूरा भोजन जो यहां मिलता था वो भोजन आगे भी मिले। निरीह हो जाता है। आपने देखा पीछे किसी रामायणी की व्याख्या में कि जीव बड़ा बपुरा है, बड़ा गरीब है और सब इसी को मार रहे हैं, सब इसी को मार रहे हैं। आपने मारा, आपके जानने वालों ने मारा, दुनिया ने मारा, और यहां से जाने के बाद मन और इंद्रियों ने मारा। ये तो हमेशा मारे खाता रहता है। आप ही चाहें तो इसको इस दुख से छुट्टी दिला सकते हैं। तो कबीर का ये कहना है कि एक अधरे जग खाया सबका भया निपात, और कहा हमार माने नहीं कैसे छूटे भ्रमजार। उनका कहना है भाई चेत जाओ और प्रकाश में आ जाओ, अंधकार से अपनी चेतना को जागृत करो, विवेक को जागृत करो। बहकाने वाले बहुत हैं, ठगने वाले बहुत हैं, ठगुओं के चक्कर में न पड़ो। अब रामायणी 54 पर थोड़ी बात कर लेते हैं, पहले पाठ कर लेते हैं, शायद समय हो रहा है। मरिगो ब्रह्मा काशी को बासी, शिव सहित मुए अविनाशी। मथुरा को मरिगो कृष्ण गोवारा, मरिमर गए दसों अवतारा। मरिमर गए भक्त जिन ठानी, सरगुण मां निर्गुण जिनानी। नाथ मचंदर बाचे नहीं, गोरख दत्त और व्यास। कहें कबीर पुकार के ये सब परे काल के फांस। मतलब आप समझ ही गए होंगे। अब कबीर वह बता रहे हैं, संसार की निरर्थकता बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि बड़े बड़े लोग जिनको आप अमर कहते हो वो अमर नहीं हैं,
वो मर गए हैं। इस रामायणी पर वार्ता आगे होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।